BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आर्थिक आजादी सब्जेक्ट पे जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करूंगा तो आप लोग सोचेंगे कि जनरल इंश्योरेंस और आर्थिक आजादी को क्या लेना देना। लेकिन एक स्लोगन है, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। आज इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो सभी लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं। आज मैंने देखा कि आइदर एज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस और एज अ मैटर ऑफ स्टेटस सिंबल, द मोमेंट द इनकम स्टार्ट्स पीपल बाय द व्हीकल। आज व्हीकल इंश्योरेंस डील पहले सिर्फ एजेंट बेचता था, उसके बाद में बैंक जो लोन देने लगी वो बेचने लगी, उसके बाद फाइनेंस कंपनियां बेचने लगी और अब डीलर या मैन्युफैक्चरर्स ने भी मोटर इंश्योरेंस बेचना चालू कर दिया है। पढ़े लिखे लोग भी झांसे में आ जाते हैं कि उनको कहा जाता है कि फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस तो आपने डीलर से करवाना कंपलसरी है। उनको गाड़ी लेने की इतनी जल्दी होती है कि वो सोचते नहीं है कि ऐसा कुछ है क्या। इंश्योरेंस, our country is a democratic country and nobody can impose anything upon anyone. So ये गलत फहमी है कि पहले साल का इंश्योरेंस डीलर से लेना जरूरी है। इसकी बजाय आप डीलर से कोटेशन ले और आपके एजेंट से कोटेशन लीजिए, आपको फर्क पता चलेगा। और गाड़ी लेने की जल्दी में आप अगर कुछ नुकसान कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कितना फर्क पड़ जाता है। जो बेनिफिट डीलर दे रहा है, फिर वो कैशलेस हो या जीरो डेप्रिसिएशन हो, वो बाहर से एजेंट भी दे सकता है। और कभी कभी इंश्योरेंस का डिस्काउंट दिखा के डीलर्स वैल्यू कम कर रहे हैं ऐसा दिखा करके गाड़ियां बेच रहे हैं। तो जब कभी भी आप गाड़ी खरीदते हैं तो एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन आपके एजेंट से या आपके किसी और सोर्स से लीजिए, क्योंकि भारी भरकम वर्ड, जीरो डेप्रिसिएशन, बम्पर टू बम्पर, फुल कवर, ड्राइव एश्योर, ये सारे नाम अच्छे लगते हैं। लेकिन जब को, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में से 2 जन भी पॉलिसी खोल के पढ़ते नहीं होंगे, और जब क्लेम आता है तब पता चलता है कि ये कवर तो था ही नहीं। तो जब आप और आजकल जो 100 साल में नहीं देखा था वो दिखने लगा है। गए 3 साल में बंबई में फ्लड्स में जितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ है उतना एक्सीडेंट में नहीं हुआ है। So when you buy the insurance, first of all, make sure that you have a comparison with, I don't say don't buy the insurance through dealer, but at the same time, have a comparison and make sure that whatever coverage is you require, क्योंकि बहुत सारे कॉस्मेटिक कवर है, जैसे कि रोड साइड असिस्टेंस हो गया ना, वो वारंटी या मैन्युफैक्चरर्स ऑटोमेटिक ऑफर करते होते हैं, या की लॉस हो गया, या नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन हो गया। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड योर पॉलिसी बिफोर यू बाय and you buy the right price. Second is, most of the time in the haste of buying the new car, people forget that a very big advantage of my not claiming on my earlier car I am losing. ध्यान से सुनिएगा, करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है, तब जाके मैं ये बात लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूँ। डीलर आपको कभी नहीं बताएगा कि अगर आपके नाम में कोई पुरानी कार, आप इंश्योरेंस आपके पास था और उसके ऊपर आपने क्लेम नहीं किया था, तो उस गाड़ी पे जो नो क्लेम बोनस के परसेंटेज है, वो परसेंटेज आपको नई गाड़ी पे प्रीमियम डिस्काउंट में मिल सकते हैं। मेरे एक क्लाइंट की मारुति बेची थी जिसकी कीमत 35,000 रुपया थी, और उन्होंने मैसेराटी ली जिसका इंश्योरेंस 3 लाख था। ये बेनिफिट मारुति का मैसेराटी पे ट्रांसफर करने से 1,35,000 रुपए का नो क्लेम बोनस का फायदा हुआ। ये लोग मार्क ही नहीं करते हैं और लोगों का नुकसान हो जाता है। तो आपके ध्यान के लिए मैं बताऊंगा कि जब कभी भी हम कोई गाड़ी बेचते हैं तो इंश्योरेंस डजंट गो विद द ओनर, ओनली द पॉलिसी गोज। There is, whenever you transfer an insurance in the new owner's name, there are 2 certificates, one for the balance period of insurance in the name of new owner, and another, a no claim bonus certificate in the name of old owner years. So if you buy a new car in your name, you get that policy, they get benefit on the new car, और जिससे मेरे काफी क्लाइंट बहुत परेशान हुए। I believe in awareness. I don't sell the policy. By making the people aware, I get references in thousands and I get the business. जब आप गाड़ी बेचते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 15 दिन के बाद वो गाड़ी किसी को ट्रांसफर हुई है या नहीं। या तो आप जिसको बेची है उसके सर पे बैठ के आरसी बुक और इंश्योरेंस पॉलिसी की ट्रांसफर कॉपी मंगवा लीजिए, नहीं तो आरटीओ के रिकॉर्ड पे आप वाहन की वेबसाइट पे चेक कर लीजिए कि क्या गाड़ी आपके नाम में बोल रही है। ऐसे इन 35 साल के एक्सपीरियंस में ऐसे 5 केस तो मैंने कम से कम देखे हैं, जहां पर रात को पुलिस ने घर पे दरवाजा खटखटाया है कि आपकी गाड़ी स्मगलिंग में यूज की गई है। तब वो बताया, अरे मैंने तो मैकेनिक को भेज दी थी, डिलीवरी नोट मेरे पास है। लेकिन अगर मैंने प्रोसीजर फॉलो किया है
तो मुझे आधी रात को पुलिस स्टेशन जाने की या कोर्ट में जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको लगता है कि आपको ट्रांसफर्ड आरसी बुक या इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, तो कंसर्न आरटीओ में रजिस्टर्ड एडी से डिलीवरी नोट की कॉपी लगा करके एक एक्नॉलेजमेंट ले लीजिए, ताकि इलीगल यूज विदाउट इंश्योरेंस, एक्सीडेंट, टेररिज्म यूज, उस किसी भी एग्जाम्पल में अगर आपकी गाड़ी यूज होती है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और कोई भी मोटर इंश्योरेंस के बारे में जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कमल बारोट, मुंबई से, जनरल इंश्योरेंस एजेंट। थैंक यू वेरी मच। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।